देशवासियों, आप लोगों को सभी का नमस्कार। आज मेरा साथ है अरुणाचल प्रदेश का बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी तादार निगलार जी। सर, आपको नमस्कार। नमस्कार। आज मेरा पहले सवाल रहेगा आपसे, जो वोमेन रिजर्वेशन के लिए जो इंडिया में अभी जो चर्चा चल रहा है, तो उसके बारे में उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना हमारे जनता को। इंद्र जी, धन्यवाद। आप यहाँ आया मेरे यहाँ पे, लेकिन मैं इसको पूरा एपॉलिटिकल होना चाहता हूँ। इसमें मैं पॉलिटिकल होना नहीं चाहता, इसलिए मैं टेक्निकली थोड़ा सा इसमें ओके जानना सर। चाहता हूँ। देखिए, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, इसमें क्लियर करते हैं, लेकिन लोग इसको दोनों हर राजनीतिक दल इसको कंफ्यूज कर रहा है, अपना अपना बातों से पॉइंट बना रहे हैं, बस उतना ही। असल में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सबको समझना चाहिए इस देश का। थोड़ा सा हम लोग जाते हैं आंध्र प्रदेश से संविधान के ऊपर में। संविधान में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 330 जो आर्टिकल 330 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशंस का बारे में लिखता है। रिजर्वेशन किसका बारे में? एसटी का बारे में, ओबीसी का बारे में, एससी का बारे में रिजर्वेशंस है। लोकसभा असेंबलीज में कैसे रिजर्वेशंस मिलना चाहिए। तो 2023 में जब बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में, अमित शाह का नेतृत्व में, उन्होंने महिला को भी रिजर्वेशन देना चाहा है। एसटी ओबीसी आरक्षण का साथ साथ महिला को भी आरक्षण देना चाहा है। तो उन्होंने एक आर्टिकल इंसर्ट किया है इसमें, आर्टिकल 30A में एक इंसर्ट करके ये लिखा है कि अब हम नारी को भी आरक्षण देंगे। उस बिल का उन्होंने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और वो लकीली पारित भी हो गया। ठीक है। और उसी आर्टिकल में 31A में 30 में जो रिजर्वेशन का बारे ये जो जिक्र करता है, और उसका 31A में 331A में जिक्र करता है कि लोकसभा में कैसे रिजर्वेशन होने चाहिए। उसके बाद 332A में फिर जिक्र करता है कि असेंबलीज में किस तरह से रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसी बिल में। तो उसी बिल में पारित करते वक्त एक क्लाउज में जोड़ा गया कि 334 जो जितना रिजर्वेशन, एसटी का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन, एससी का रिजर्वेशन को कितना टर्म तक हो, उसी रिजर्वेशन कितना साल तक होगा, उसका बारे में जिक्र करता है। तो उन्होंने जो 2023 का जब अमेंडमेंट में, उसमें और एक जो रिजर्वेशन का 3 टर्म होता है, उसमें और एक क्लाउज जोड़ते हैं 334A। तो एक क्लाउज 334A एक फिर क्लाउज एक जोड़ता है, इंसर्ट करता है। उसमें ये कहा गया कि ये महिला को लिए रिजर्वेशन होंगे विथ कंडीशन की डिलिमिटेशंस भी होंगे, डिलिमिटेशंस भी होंगे। उसके बाद 2023 का बिल जब महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद, जब उसका नेक्स्ट जो सेंसस होंगे, उसी सेंसस होने का साथ साथ विथ डिलिमिटेशन का साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इम्प्लीमेंट किया जाएंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब बीजेपी का थोड़ा सा इसमें सीरियसनेस है। मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी का सीरियसनेस क्या है। अभी हर साल में आप 2011 में सेंसस हुआ है, 2021 में नहीं हुआ, कोविड का चलते। अभी 2021 यानी कि 2031 में होना चाहिए था, लेकिन अभी बीजेपी चाहता है कि 2031 में हम वेट करेंगे तो नारी को जो नियम मिलना, हक मिलना था, वो पीछे हो जाएगा। तो बीजेपी ने सेंसस को 2031 में वेट ना करते हुए 2026-27 में लेके आया, ताकि 2029 का लोकसभा विधानसभा इलेक्शन में नारी को जो रिजर्वेशन मिलना है मिल सके। तो इसलिए है। तो अभी जो इसको भारत सरकार ने 2026 अप्रैल महीना में जब लास्ट स्पेशल लोकसभा सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन इसलिए बुलाया ताकि इसको 29 में इम्प्लीमेंट विथ डिलिमिटेशन। ये जो प्रपोजल जो अभी 543 लोकसभा सीट है, उसको 850 बनाते हुए उसको बिल को टेबल किया। तो इसको ये जो पारित करने के लिए, क्योंकि 2023 में जब बिल बनाया था तब उसमें क्लियरली लिखा हुआ था सेंसस का बाद और डिलिमिटेशन का साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सेंसस अभी शुरू है 2026-27, आप सबको पता है। उसके बाद ये डिलिमिटेशन अभी करके तो 2029 में लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में इम्प्लीमेंट करने का प्लान होके इसको ये अप्रैल महीना में, लास्ट अप्रैल में, इस महीना अप्रैल में इसको प्लेस किया। लेकिन कांग्रेस और उनका जितना भी एलायंस ने इसको पारित होने नहीं दिया।
कहने का मतलब बीजेपी ने इतना सीरियस से इसको आगे लेके जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन दूसरा जो अन्य दल होता है इंडी अलायंस ने इसको पारित होने नहीं दिया। तो बातों बातों में बोल रहे हैं हम लोग तो पारित हो चुका था, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था, करना चाहिए, बीजेपी माहौल बना रहा है, इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं है। जब 2023 में मैं फिर से बोल रहा हूँ, पारित होते वक्त ये जो 2 क्लास था वो मेंशन था। इसी 2 क्लास को फुलफिल करने के लास्ट टाइम इसको अप्रैल महीना में इस लास्ट 16, 17, 18 को टेबल किया, टेबल में पारित होने नहीं दिया। यानी कहने का मतलब ये जो कांग्रेस और इंडी अलायंस को महिला को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है।